रियल एस्टेट मार्केट में एक बड़ा पॉपुलर दावा है, जीरो मेंटेनेंस प्रॉपर्टी। सुनने में तो कमाल लगता है ना? लेकिन क्या ये वाकई सच है? आज हम इसी दावे के पीछे की सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। तो आखिर ये जीरो मेंटेनेंस प्रॉपर्टी है क्या भला? क्या इसका मतलब सच में ये है कि जेब से एक भी पैसा कभी नहीं निकलेगा? ये एक ऐसा सपना है जिसे रियल एस्टेट कंपनियां बेचना बहुत पसंद करती हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये सपना सच हो भी सकता है? तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि बिल्डर्स आखिर ये वादा करते कैसे हैं और ये किसी भी घर खरीदार को इतना लुभावना क्यों लगता है। जाहिर है कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं, ये वादा किसी को भी अपनी तरफ खींच सकता है। देखिए, बहुत सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, चाहे वो इन्वेस्टर्स हों या घर खरीदने वाले, सबको अट्रैक्ट करने के लिए ये जीरो मेंटेनेंस का टैग लगा देते हैं। और सोचिए जरा, ये कितना जबरदस्त मार्केटिंग टूल है। भाई, कौन नहीं चाहेगा एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हर महीने कोई एक्स्ट्रा खर्चा ही ना हो। लेकिन क्या ये वादा वाकई सच होता है? ज्यादातर मामलों में बिल्कुल नहीं। तो अब चलिए पर्दा उठाते हैं इस वादे के पीछे की सच्चाई से और देखते हैं कि असली मेंटेनेंस कॉस्ट होती क्या है। ये रहा वो जादुई नंबर, जीरो, शून्य। बिल्डर्स यही तो वादा करते हैं कि 1 रुपया भी नहीं लगेगा। सुनने में कितना बढ़िया लगता है ना? पर असलियत ये है कि मेंटेनेंस कभी कभी भी जीरो नहीं होता। तो फिर असली खर्चा जाता कहाँ है? देखिए, ऊपर से तो सब ठीक लगता है, पर अंदर की कहानी कुछ और ही है। सिक्योरिटी का खर्चा, साफ सफाई का, तरह तरह की सर्विस फीस और ना जाने कितने ही छुपे हुए चार्जेस, ये सब बाद में बिल में जुड़कर आ जाते हैं और ये सारे खर्चे मिलकर जीरो वाले वादे की हवा निकाल देते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि एक स्मार्ट खरीदार होने के नाते इस जाल में फंसने से कैसे बचा जाए। अब घबराने की कोई बात नहीं है। एक सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही सीधा साधा एक्शन प्लान है। यहाँ 3 बहुत ही आसान से कदम हैं जो किसी को भी एक समझदार निवेशक बना सकते हैं। पहला स्टेप, मांगो बिल्डर से मेंटेनेंस कॉस्ट का पूरा ब्रेकअप, वो भी लिखित में मांगना चाहिए। दूसरा, वेरीफाई करो, जो भी डिटेल्स दी गई हैं उन्हें बहुत ध्यान से चेक करना जरूरी है। और तीसरा, सबसे जरूरी, फैसला लो। जब तक पूरी तरह से तसल्ली ना हो जाए तब तक कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो बस ये बात याद रखनी है, स्मार्ट बायर बने और हमेशा हर चीज को वेरीफाई करके ही फैसला लें। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये अपनी मेहनत की कमाई को बचाने का एक तरीका है। उम्मीद है इस जानकारी के बाद अगली बार प्रॉपर्टी खरीदने का फैसला पूरे भरोसे और जानकारी के साथ लिया जाएगा।